नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में हम आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में सिर उठाते अपराधियों पर। अगर आप और सख्ती से कहना चाहें तो खाकी पर हमले हो रहे हैं, वर्दी पर हमले हो रहे हैं, ये खबर हम आज ले सकते हैं। उसकी वजह ये कि 2 दिन में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। एक एएसआई को वाहन से कुचलकर मार दिया गया और दूसरे हेड कांस्टेबल को गोली मार दी गई। ये 2 घटनाएं हैं। इसके अलावा एक और घटना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि उज्जैन में बाबा महाकाल की यात्रा पर कुछ लोगों ने ऊपर से थूक दिया था। उन पर मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस और प्रशासन ने उनके घर तोड़ दिए इस अपराध के चलते। लेकिन बाद में गवाह इसलिए पलट गए क्योंकि उनका ये कहना है कि अपराधी उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, धमका रहे थे। यानी अपराधियों के खौफ की वजह से महाकाल की सवारी पर थूकने वालों के खिलाफ गवाही देने वाले अदालत में पलट गए। ये 3 बड़ी गंभीर घटनाएं हैं। लेकिन अगर हम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के पहले का जिक्र करें तब भी पुलिस पर हमले होते रहे। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक आईपीएस अफसर को खनन माफिया ने मार दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। ये बात चंबल क्षेत्र की है, ग्वालियर चंबल की। लेकिन अभी भी मामला बदस्तूर जारी है और कह सकते हैं कि गुंडों पर, बदमाशों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस का आतंक कम है, बल्कि अपराधियों का आतंक पुलिस पर ज़्यादा दिख रहा है। ये 2 घटनाएं तो बताती हैं मध्य प्रदेश में कि छिंदवाड़ा में एक एएसआई को बोलेरो से कुचल दिया गया था। वो बोलेरो गाड़ी जो है, जीप, डीजल पेट्रोल डलवाकर भाग रही थी बिना पैसे दिए। उसको जब बैरियर पर पकड़ने की कोशिश की गई तो एएसआई को कुचल दिया। दूसरी घटना सिवनी की है, जहाँ अपराधियों को पकड़ने गए पुलिस दल पर बदमाशों ने फायरिंग की और एक गोली हेड कांस्टेबल के दिल के पास लगी। बाद में उन्हें नागपुर रेफर किया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ये 3 घटनाएं बताती हैं कि मामला थोड़ा सा गंभीर है और इस पर पुलिस की कार्रवाई थोड़ी सी आक्रामक होने की ज़रूरत है, अटैकिंग होने की ज़रूरत है, ताकि मध्य प्रदेश में अपराधियों पर पुलिस का खौफ हो, प्रशासन का खौफ हो। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्काइप पे हमारे 3 मेहमान। मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगली जी स्काइप पर जुड़ेंगी। हमारे साथ जुड़ेंगे देवदत्त दुबे जी, और इंदौर से जुड़ेंगे हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और एक तरह से युवा साथी हमारे गौरव चतुर्वेदी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करना चाह रहे हैं कि ये जो सारा मामला है, इंदौर में आप हैं, जयश्री जी भी इंदौर में है, मालवा की पूरी जानकारी, मध्य प्रदेश की जानकारी। ड्रग्स का तो वहाँ बड़ा खेल है इंदौर में। वैसे कहा जाता था कि नरसिंहपुर इलाका भी एक तरह से उड़ता हुआ पंजाब था, गांजे की तस्करी और गांजे के नशे के कारण। क्या देखते हैं आप कि जो 2 घटनाएं भी हाल में हुई 2 दिन में, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई है, आपकी राय? गृह विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास में है, ठीक उसी तरह जैसा उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ के पास में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अपराधी गले में तख्ती बांधकर घूमते देखे गए थे कि पुलिस हमको गिरफ्तार कर ले, क्योंकि हम बाहर से ज़्यादा थाने में या जेल में सुरक्षित रहेंगे, बाहर हमारी सुरक्षा नहीं है। ये कहना था गुंडे अपराधियों का। वो घबरा गए थे और पुलिस से डर गए थे। मध्य प्रदेश में आप क्या देखते हैं, आपकी राय? अपराधियों के हौसले बुलंद होने के एक तो सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों की और पुलिस की बड़ी मिलीभगत हो गई है आजकल। दूसरा, स्टाफ की कमी है पुलिस के पास, जिसके कारण इन्वेस्टिगेशन कमजोर हो जाता है, जैसा उज्जैन वाली घटना में ये सामने आया और कई प्रकरणों में इसी तरीके की बातें सामने आती हैं। और चौथा जो एक सबसे बड़ा कारण है वो अपराधियों का राजनेताओं के साथ गठजोड़ है या उनका संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति कई बार बिगड़ती रहती है। और आज 22 तारीख को लेकर के जब डीजीपी ने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की बैठक की, तो बैठक में उनके तल्ख अंदाज में ये टिप्पणी रही कि कोई भी अधिकारी अपने मातहत को कुछ कहना नहीं चाहता है, टोकना नहीं चाहता। उनका तात्पर्य था कि अगर कोई कार्रवाई गलत हो रही है तो वहां पर बड़े अधिकारी की जवाबदारी हो जाती जो अपने से निचले अधिकारियों की तरफ ध्यान दे, उस काम को सुधारने की बात करे। लेकिन
कोई भी टिप्पणी नहीं होती, चाहे सिपाही के ऊपर थानेदार की थाना प्रभारी की बात हो, थाना प्रभारी के ऊपर सीएसपी की बात हो, सीएसपी के ऊपर या और भी अन्य बड़े अधिकारी, उन्होंने उदाहरण देते हुए ये तल्ख टिप्पणी की है। तो आप सोच सकते हो, सवाल इस बात का नहीं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है या किसी अन्य मंत्री के पास है, सवाल इस बात का है कि जो कानून बना हुआ है उसका पालन सही तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी चीज जो जांच होना चाहिए वो जांच निष्पक्ष क्यों नहीं हो पाती, आखिर क्यों कोर्ट से अपराधी बरी हो जाते हैं और पुलिस कर्मियों को कोई सजा नहीं दी जाती। दरअसल आपने जो एक बात का जिक्र किया कि पुलिस के पास पुलिस के पास महकमे की कमी है, पुलिस बल की कमी है। मुझे लगता है जयश्री जी भी इस बात से सहमत होंगी और देवदत्त जी भी। दरअसल पुलिस की कमी का सवाल नहीं है, पुलिस के जो भय की बात है, पुलिस का जो डर होता है उसका सवाल है। क्योंकि एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता। एक पुलिस वाला अगर उसकी वर्दी का खौफ है तो वो किसी मोहल्ले में या गांव में निकल जाता था तो उस मोहल्ले या गांव में सन्नाटा होता था कि पुलिस आ गई। अगर पुलिस का डर नहीं होगा गौरव जी, तो फिर आप कितनी भी पुलिस बल की संख्या बढ़ा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही उत्तर प्रदेश था, उदाहरण है हमारे सामने। वहाँ गुंडे बदमाश डर के मारे छिप रहे हैं, डर के मारे वो पुलिस से कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि आप हमको गिरफ्तार कर लो, क्योंकि हम शिक्षों के भीतर ज़्यादा सुरक्षित हैं बजाय हम सड़कों पर रहने के। तो इसमें मुझे लगता है कि पुलिस बल की संख्या का सवाल नहीं है, पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है, उसका कितना खौफ है प्रशासन का, इस पर हमारा पूरा फोकस है। और अब तो ये महकमा सीधे मुख्यमंत्री के पास है और उसके बाद किसी निर्देश के लिए डीजी को कहीं से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहन यादव जी के सीधे निर्देश हैं कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी उन्होंने कहा है कि अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे। तो ये जो मामला है कहीं ना कहीं पुलिस के सक्रियता का और उसके खौफ का कि वो सक्रिय और कठोर कार्रवाई करे। जयश्री जी, उत्तर प्रदेश का हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार देश के सबसे बिगड़े हुए राज्य थे कानून व्यवस्था के मामले में। लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद सबसे पहले उन्होंने सिर्फ कानून व्यवस्था पर ज़्यादा फोकस किया। अगर राज्य में शांति होगी तो उद्योग भी आएगा, राज्य में शांति होगी तो लोग ठीक से रह पाएंगे, अमन चैन से रह पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया जो माफिया थे, उन्होंने कहा कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। मध्य प्रदेश में भी चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, इनके खिलाफ 2-4 नहीं 10-12 बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। एनकाउंटर भी अगर इसमें होते तो करने चाहिए, तभी खौफ पैदा होगा। आपकी राय, वरना पुलिस वालों पर लोग बोलेरो चढ़ा देंगे, पुलिस को गोली मार देंगे और शासन और सरकार की तरफ से बयान आएगा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपकी राय? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री ने अभी ज्वाइन किया है, उसके बाद में बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत है, खासतौर पे पुलिस महकमे में। क्योंकि जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, जो पुराना सिस्टम चल रहा है, उसमें हम देख चुके हैं कि किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही है। जो जूनियर अधिकारी थे उनको टीआई बना दिया गया, बाद में पता चला कि किसी और जो डिजर्विंग था उसने उनको गोली मार दी। ये तमाम घटनाएं हैं। और पुलिस किस तरह से बड़े बड़े शहरों में तो तोड़बट्टे कर रही है, बिजनेस कर रही है, धंधे कर रही है, और पुलिस खुद एक्यूज्ड है कई मामलों में। तो ऐसी जो आलम है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है, उसको सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है। अगर पुलिस महकमा ठीक होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, स्वच्छ प्रशासन होगा, तो ही वो गुंडों पर कार्रवाई कर सकती है। तो गुंडों पर आने की तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आप अपने आप पूरे महकमे को ठीक कीजिए। दूसरी बात है, जो पॉलिटिसाइजिंग है, जो राजनीतिकरण है, जो अपराधियों के साथ की जो गठजोड़ है, उसको बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही स्वच्छ प्रशासन के साथ, निष्पक्षता के साथ बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप ऊपर से ये मैसेज नहीं देते हैं कि आप कानून की बुलंद व्यवस्था चाहते हैं, और देखिए बुलडोजर चलाने से कुछ नहीं होता है। बुलडोजर को लेकर भी भारी डिबेट है कि बुलडोजर सरकार चलेगी क्या, क्या कानून क्या करेगा, न्याय क्या करेगा, और तमाम जो चीजें हैं। हम दूसरी घटनाएं भी देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो ये भी कोई निदान नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मजबूर है, जो गरीब है, जो कुचला हुआ है, उसके साथ पुलिस खड़ी रहे, उसके साथ एक फेयर प्रशासन दिखाई दे, ये दिखाने की बहुत जरूरत है।
लेकिन ये पूरा ही सिस्टम, पूरी ही व्यवस्था जो है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। तो बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासनिक चुस्ती और विल पावर दिखाने की जरूरत है। इसकी बहुत दरकार है मध्य प्रदेश में। और हम ऐसी घटनाएं देख रहे हैं इंदौर जैसी स्थिति में, जो महिलाएं हैं उन पर जो लगातार जो क्राइम है महिलाओं के खिलाफ, चेन पुलिंग है, आप रास्ते पर जा रहे हैं तो आपके लिए सुरक्षित नहीं है आज की तारीख में, तो आप बिहार बन रहे हैं, आप पुराना यूपी बन रहे हैं। ये आलम है कुल मिलाकर बड़े बड़े शहरों में और आज की तारीख में। और इससे निपटने की बहुत सख्त जरूरत है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपने जो कहा कि पुलिस को सख्त होने की ज़रूरत है, हम सबका भी यही सोचना है। लेकिन एक बात आपने कहा, क्या बुलडोज़र सरकार चलेगी? मुझे लगता है कि प्रशासन और पुलिस का यदि आतंक होगा तो उनके खिलाफ शिकायत करने के लिए सिस्टम है। अगर कोई एक टीआई कहीं अपराधियों पर ज्यादती कर रहा है तो उस टीआई के खिलाफ सीएसपी है, एसीपी है, डीसीपी है, फिर पुलिस कमिश्नर है, डीजी है। लेकिन गुंडों को अगर आपने थोड़ा सा मुरव्वत बरती तो फिर उनके खिलाफ कहाँ शिकायत करने जाएंगे? दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में नहीं है, अगर वो होता तो शायद उसके खिलाफ उसके पास लोग जाते शिकायत करने। लेकिन सवाल ये है कि कठोरता में और न्याय में बहुत बारीक सा फर्क है। अगर पुलिस कई बार कठोर होती है तो लोग कहते हैं कि पुलिस जुल्म कर रही है, लेकिन कई बार पुलिस की वो कठोरता जरूरी होती है अपराधियों के खिलाफ। क्योंकि अगर आप बहुत मानवता की दरकार करेंगे पुलिस की कार्रवाई में तो फिर बहुत दिक्कत होगी। उत्तर प्रदेश में जो पुलिस ने काम किया है, कई लोगों ने कहा कि वहाँ पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, लेकिन उसी के बाद डर पैदा हुआ। और जयश्री जी और देवदत्त जी से मैं आप और गौरव जी आपसे जरूर कहूँगा कि जब, हालांकि आतंकवाद नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन आतंक से ग्रसित जरूर है हमारा मालवा निमाड़। एक बार पंजाब का मैं जिक्र करूँगा बहुत छोटा सा, जब बेअंत सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और केपीएस गिल वहाँ के डीजीपी होते थे, उनका कहना यह था कि आतंकी गोली चलाए उसके पहले पुलिस फायर करे। हो सकता है उसमें 1-2% भले आदमी भी उसका शिकार हुए हैं, लेकिन आतंकियों में डर पैदा हुआ और आतंकी खत्म हुए पंजाब से। उस दौर में सबको पता है कि लोग पंजाब छोड़ने लगे थे और पंजाब आतंक का गढ़ बन गया था। तो मुझे लगता है कि पुलिस का जो रोब है उसकी वापसी की ज़रूरत है। एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा एक लाइन इसमें, कि जब चुनाव होते हैं उस समय देखिए आप पुलिस और प्रशासन कितनी तेज़ी से काम करता है, तब कोई राजनीतिक दखल नहीं होता है। इस पूरे मामले में राजनीतिक नेतृत्व की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के आने के बाद पुलिस के बारे में इस तरह की बातें होती कि वहाँ राजनीतिक दखलंदाजी होती है, इसलिए पुलिस ठीक से काम नहीं कर पाती। लेकिन अब तो कमान सीधी मुख्यमंत्री के हाथों में है। देवदत्त जी, आपकी राय? क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के तेवर बहुत सख्त है, लेकिन पुलिस उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पा रही है। बिल्कुल, शासन प्रशासन पुलिस के बारे में कभी कहा जाता था कि सारा सेट होता है जब सेट कोतवाल होता है। इतना आतंक होता था कि यदि एक गाड़ी साइरन बजा सेट से निकल तो अपराधी दौड़ जाया करते थे। अब लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि जैसे बागड़ की सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है, जो पुलिस सुरक्षा की थी उसी की सुरक्षा की जरूरत पड़ गई है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो अभी सब लोगों ने अलग अलग, कई बार होता है कि पुलिस अच्छा खासा काम करती, राजनीतिक उसे व्यवधान डालते, या कई बार पुलिस वालों को लाइन कार्रवाई की। ये बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा कि आपको आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक भय खत्म हो रहा है। भय जरूरी है, इसका अपराधियों में भय होना चाहिए और सामान्य उसके प्रति आदर होना चाहिए कि हाँ ये जो करेंगे। पुलिस की पहचान रही, पुलिस के बारे में कहा भी, सबको जरूरत है उसकी, सबको शिकायत है। पुलिस के पास सामान्य प्रशासन जैसा देने का कुछ नहीं, निर्माण कार्य कार्रवाई करना है तो कभी कोई खुश नहीं होता। अपराधी के खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे तब भी वो कुछ ना कुछ शिकायत करेगा ही। तो ये जो दौर है इसमें वाकई में जो अपराध भी कई किस्म के बड़े नए अपराधी आए हैं, अपराधियों ने गठजोड़ कर लिया है, तो पुलिस को अपनी साख बचाने के लिए अपने तेवर दिखाना बिल्कुल देवदत्त जी, दरअसल मानवता की बात उस पर लागू होती है जो मानवता के काम करे, लेकिन अपराधी तो खुद मानवता का हनन करते हैं, मानवता पर हमला करते हैं। अगर उन पर कार्रवाई करते वक्त थोड़ा सा 19-20 होता है तो उस पर बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर अपराधी मजबूत होंगे तो फिर पुलिस संकट में आएगी, और पुलिस संकट में आएगी तो आम जनता पर संकट आएगा। हमारा इसी पर फोकस है। गौरव जी,
दरअसल पुलिस खतरे में है। 2 दिन की घटना ये बताती है कि पुलिस पर अगर हमला कर पुलिस पर कोई हाथ उठा रहा है, इसका मतलब कि पुलिस का डर उसके मन में नहीं है। हाथ उठाने की बात छोड़िए, पुलिस को कुचला जा रहा है, पुलिस पर गोली चलाई जा रही है और इतनी ज़बरदस्त घटनाएं हो रही कि पुलिस की जान जा रही है। उसके पहले का मैं जिक्र कर चुका हूं कि आईपीएस अफसरों पर भी रेत माफिया ने हमले किए और उनकी जान चली गई। चंबल की घटना है इलाके की, तो ये घटनाएं तो पुरानी हो गई। अब नया निज़ाम है, नए मुख्यमंत्री हैं और खुद उनके पास गृह विभाग की कमान है। तो अब पुलिस को किसी और से ना तो निर्देश देने की जरूरत है और ना किसी की सिफारिश पर कान देने की जरूरत है, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री के पास में है। अगर आप सिफारिशों पर कान देंगे तो फिर अब पुलिस खुद खतरे में है, उसकी जान पर आई है। और जैसा आपने कहा कि 22 जनवरी देश भर में बहुत ही उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन भी है और संवेदनशीलता का दिन भी है। उस दिन कोई घटना ना हो पाए, उसके लिए अगर पुलिस खुद ही कमजोर पड़ जाएगी मध्य प्रदेश में, तो इस पर लोग सवाल करेंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस का विभाग का आचरण हो गया कर्मचारियों का, पुलिस जो फील्ड में पदस्थ कर्मचारी है, उनका जो आचरण है वो भी कई बार उनके ऊपर हमले की वजह बनता है। आप देखिए, कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए, जो सामने आ रही है उनके तथ्य सामने सही तरीके से नहीं आ पाते हैं। शराब पीकर हंगामा करना या और भी ऐसे इस तरीके के काम जिसमें किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच आ रही हो। गौरव जी, आपकी अगर अनुमति हो तो मैं आपकी ही बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं। शाम को मध्य प्रदेश के थानों में जैसी सूरज ढलता है, वैसी नशे का कारोबार थाने नशे में मिलते हैं। अधिकांश पुलिसकर्मी और अधिकारी, मैं एसपी और डीएसपी से नीचे रैंक की बात कर रहा हूं, टीआई तक के लोग शराब पी हुए आपको मिल जाएंगे। संतरी को छोड़ दें तो आप देखिए कि थाने का जो स्टाफ है वो रात को नशे में मिलता है। अगर मुख्यमंत्री कभी दौरा करेंगे अचानक तो उनको कई पुलिसकर्मी नशे की हालत में मिलेंगे। आप जो कह रहे हैं वो बहुत गंभीर और मजबूत बात है। गौरव जी, दूसरा राघवेंद्र जी, इसी के साथ जो स्टाफ की कमी है वो थोड़ी बहुत नहीं है। 25 से 40% का विभिन्न पदों पर, तो सरकार को इन पदों को भरने की ओर दिशा में ध्यान देना चाहिए। जैसे बीच में उन्हें अवकाश देने की बात हुई, तो अवकाश वो स्वीकृत तो है लेकिन मिल नहीं पाता है। दूसरी बात है, जो इन्वेस्टिगेशन टाइम पे होना चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन भी टाइम पर नहीं हो पाते, दीगर कामों में उनको लगा दिया जाता है। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं जिसमें पुलिस विभाग में भी सुधार करने की आवश्यकता है और साथ ही साथ पुलिस विभाग के कर्मियों को अपने आचरण में भी सुधार करने की आवश्यकता है, जिससे इन घटनाओं पर अंकुश लग सके। आपने जो कहा वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो तकलीफ है, जो मुश्किल है, जो संकट है, वो सेरिडॉन की गोली की तरह है कि आपको तुरंत सर दर्द हो रहा है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले सुन लेते हैं दोनों जिले के उन पुलिस अधीक्षक की बात जिनके यहाँ पुलिस कर्मचारी अधिकारी अपराधियों के हमले से मारे गए हैं। उनको सुनते हैं। चौकी से कोई गाड़ी बोलेरो कैंपर एक्सीडेंट करके फरार हुई है। उसको रोकने के लिए माहौलजर थाने के सामने चेक पॉइंट लगाया गया था, जिसमें एएसआई नरेश कुमार शर्मा जी और अन्य थाने का स्टाफ मौजूद था। चेक पॉइंट को देखकर बोलेरो कैंपर के ड्राइवर ने गाड़ी और तेज़ की और नॉकडाउन करने की कोशिश की बैरिकेड को। इस प्रोसेस में एएसआई नरेश शर्मा जी को गाड़ी के द्वारा चोट पहुंचाई गई और गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल छिंदवाड़ा रेफर किया गया। गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और ड्राइवर भी पुलिस कस्टडी में है। सूचना मिली है कि अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो मोर, तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी मामले। नागपुर में इलाज के दौरान चूँकि वाइटल पार्ट में चोट लगी थी तो कुछ अटैक टाइप का आया उनको, लेकिन डॉक्टर रिकवर करने का प्रयास करते रहे। 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगातार डॉक्टरों ने संघर्ष किया। वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया और डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन दुखद रहा कि हम इनको बचा नहीं पाए। और मेरे साहसी कर्मचारी को, जो कि तमाम बड़ी बड़ी घटनाओं का खुलासा करते रहे हैं, एक घटना के आरोपियों को पकड़ने में अपनी जान गंवा बैठे और उन्होंने जो बहादुरी का परिचय दिया वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे लिए बहुत दुखद है कि हमने एक कर्मचारी गंवाया और एक परिवार ने अपने घर का एक सदस्य गंवाया। तो हमने सुना अपने अपने पुलिस अधीक्षक के बयान सुने जिनके सहकर्मी अपराधियों की घटनाओं के हमले से मारे गए। लेकिन जयश्री जी,
आप देखिए कि मैं ये नहीं कहता कि इनको दुख नहीं होगा, एक एसपी का सबॉर्डिनेट अपराधियों के द्वारा मारा जाए तो चेहरे पर गुस्सा नहीं दिखा। अगर आप में एग्रेशन नहीं है तो फिर अपराधियों के खिलाफ आप कैसी कार्रवाई करेंगे? बहुत ठंडा रिएक्शन था। सीएम ने तो कहा कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जिस ढंग से दोनों पुलिस अधिकारियों ने कहा, निश्चित उनको दुख होगा क्योंकि उनके स्टाफ के, उनके साथी लोग की मौत हुई, हत्या हुई है, लेकिन जितना एग्रेशन होना चाहिए उतना दिख नहीं रहा है कि वो अपराधियों को किस तरह से एक तरह से कुचल देंगे या उनको काबू में करेंगे या कंट्रोल करेंगे। आपकी राय? प्रवीण जी, बहुत ही दुखद है। हम इस तरह की चीजें मध्य प्रदेश में देख रहे हैं और स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है कि मतलब कि क्या हालत हो गई है लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए आप मध्य प्रदेश में, और मतलब ये तमाम जो चीजें हैं अपराधियों पर किस तरह से, ये दरअसल क्या है कि शासन जो है अगर वो नहीं चाहेगा, आप देखिए कि खनन माफिया के खिलाफ जिस तरह से अभी एक तहसीलदार को रोन दिया गया, उसके पहले पुलिस प्रशासन के महकमे वाले लोगों को रोन दिया गया। हमने पिछली बार कई घटनाएं देखी इस तरह की जी। तो उस वक्त क्या कार्रवाई की? अगर हम उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर लें तो हमें पता चलेगा कि क्या मतलब इतना मजबूर है शासन या इतना मजबूर है प्रशासन कि वो इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये इनको भी राजनीतिक संरक्षण है। अब कहानी वहां जाती है, क्या एसपी जो है, आप कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव नहीं लग रहे हैं या बहुत माइल्ड लग रहे हैं चेहरे से, हो सकता है कि वो कार्रवाई बहुत सख्त करे उसके आगे के बाद, लेकिन क्या इसके पीछे वजह एक ये भी है कि कोई राजनीतिकरण है इन तमाम हालातों के पीछे? मैं बार बार इसी बात तो कह रहा हूँ कि अगर राजनीति भी है तो ये महकमा सीधे मुख्यमंत्री के पास है। अगर कोई फोर्स भी आ रहा है, कोई सिफारिश आ रही है, तो सीधा मुख्यमंत्री से निर्देश का मामला है, वो उसको दरकिनार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को, मध्य प्रदेश की हालत को ठीक करें, और यही बहुत बड़ा मैसेज होगा उनकी तरफ से उनकी सरकार बनने के बाद। आधी सरकार की आधी छवि तो लॉ एंड ऑर्डर के गड़बड़ाने से भी बिगड़ती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा आ गई क्योंकि कानून व्यवस्था बड़ी सख्त की गई थी। देवदत्त जी, आपकी इसमें टिप्पणी? बिल्कुल, आप देखेंगे कि जब जब इकबाल के साथ शासन प्रशासन की धमक होती है तब अपराधियों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं। हमने देखते हैं कि किस तरह से अपराधी स्वयं कह रहे थे हमें ये चलो जेल में बंद कर दो क्योंकि बाहर एक धमक, चमक दिखना जरूरी है जिससे अपराधी में खौफ होता है, क्योंकि जब तक खौफ नहीं होगा तब इस तरह साहस कैसे कर पाते हैं। बिल्कुल, जब तक वो डरते हैं, वो उन पर हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ऐसी घटनाएं हुई है जी। मध्य प्रदेश, आपको याद है कि एक IPS को एक माफिया पर चढ़ा दिया था। तो ये जो घटनाएं और फिर से होने लगी हैं, बिल्कुल मुझे लगता है कि उसको बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल, दरअसल हमारी चर्चा करने का मकसद भी ये है कि मामला मुख्यमंत्री की छवि पर प्रहार करने वाला है। इसमें पुलिस अधिकारियों की जो मौत हुई है, कर्मचारियों की, वो अपनी जगह, जनता नहीं, अब पुलिस अपराधियों के निशाने पर है, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। यूपी सरकार को अगर हम कॉपी करें तब भी मध्य प्रदेश में ज़रूरी है कि थोड़ी बहुत कठोर कार्रवाई हो और जो राजनीतिक सिफारिश होती है उसको किनारे किया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में सरकार और पुलिस का एक्शन सख्त होगा और अपराधी बिलों में घुसेंगे या वो सरेंडर करेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। जशीष जी, आपका साधुवाद। गौरव जी, आपका धन्यवाद। और देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।